हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम के कीवर्ड्स को स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट कीवर्ड है कंबस्टन। कंबस्टन क्या होता है स्टूडेंट्स? दहन। दहन कौन सी प्रक्रिया होती है? इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गिव ऑफ हीट एंड लाइट। तो स्टूडेंट्स कंबस्टन एक ऐसी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट पैदा करता है स्टूडेंट्स। ऐसी प्रक्रिया को स्टूडेंट्स हम कंबस्टन यानी कि दहन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंबस्टाइबल सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एंड हीट इज कॉल्ड कंबस्टाइबल सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंस जो ऑन बर्निंग यानी कि जलने पर लाइट एंड हीट पैदा करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम कंबस्टाइबल सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी क्या स्टूडेंट्स? कंबस्टाइबल सब्सटेंसेस हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं, बर्न होते हैं। नॉन कंबस्टाइबल सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस विच कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट एंड कैन नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन बर्निंग इज कॉल्ड नॉन कंबस्टाइबल सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जलेंगे नहीं तो क्या होगा? लाइट एंड हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टाइबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि गिलास, शीशा, ओके स्टूडेंट, स्टोन, पत्थर, ये सब्सटेंसेस क्या स्टूडेंट? नॉन कंबस्टाइबल सब्सटेंसेस हैं। नेक्स्ट इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Ignition temperature क्या होता है स्टूडेंट? The lowest temperature at which a substance catches fire. एक सब्सटेंस का लोएस्ट, एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर वो सब्सटेंस फायर को क्या करता है? कैच करता है, फायर को कैच करता है। कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, इग्निशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? प्रज्वलन यानी कि आग लगना। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस विच हैज लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैचेस फायर इजीली। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है। ओके स्टूडेंट, जो जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। इनका टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? लो होता है। ओके स्टूडेंट, जिनका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है वो जल्दी से फायर को कैच नहीं करते। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है स्टूडेंट? ए डिवाइस यूज टू कंट्रोल फायर। एक ऐसा डिवाइस स्टूडेंट जो फायर को कंट्रोल करता है यानी कि आग को बुझाता है। ओके स्टूडेंट, इन डिवाइसेस में स्टूडेंट्स हम ज़्यादातर CO2 को यूज करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होती है? दी एनर्जी प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ ए 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के जलने से जो एनर्जी पैदा होती है स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, दी स्लो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अर्थ के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में स्लो राइज होना यानी कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर का धीरे धीरे बढ़ना क्या होता है स्टूडेंट? ग्लोबल वार्मिंग। ओके स्टूडेंट, CO2 से स्टूडेंट CO2 से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। नेक्स्ट है रैपिड कंबस्टन। रैपिड कंबस्टन क्या होता है स्टूडेंट? दी कंबस्टन इन विच सब्सटेंसेस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबस्टन। ऐसा कंबस्टन स्टूडेंट जिसमें सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बहुत तेजी से क्या होते हैं? जलते हैं, बहुत तेजी से जलते हैं एंड हीट एंड लाइट पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के कंबस्टन को हम क्या बोलते हैं? रैपिड कंबस्टन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन यानी कि अचानक से होने वाला कंबस्टन, दहन। दी कंबस्टन इन विच सब्सटेंसेस बर्स्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्टन। ओके स्टूडेंट, ऐसा कंबस्टन स्टूडेंट जिसमें सब्सटेंसेस सीधे फ्लेम के रूप में जलते हैं, सीधे फ्लेम के रूप में बिना किसी स्पष्ट कारण के, एनी अपरेंट कोज, बिना किसी स्पष्ट कारण के। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार के कंबस्टन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्टन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्टन कैन टेक प्लेस। ओके स्टूडेंट, कंबस्टन किन कंडीशन के अंडर टेक प्लेस होता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि कंबस्टन होने के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टाइबल सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट, यानी कि एक कंबस्टाइबल सब्सटेंस होना ज़रूरी है, यानी कि जलने योग्य पदार्थ होना चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, एयर की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। थर्ड है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, उसको जो भी उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर है उसको वो इग्निशन टेम्परेचर मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोयल कोजेज डैश ऑफ एयर। फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, यानी कि वुड और कोयल दोनों के जलने से क्या होता है, धुआं, इस धुएं से क्या होता है स्टूडेंट, पोल्यूशन होता है। सेकंड क्या है, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स। एक स्टूडेंट ऐसा लिक्विड फ्यूल जिसको हम घरों में यूज करते हैं, केरोसिन ऑयल। ओके स्टूडेंट, सी फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। ओके स्टूडेंट, यानी कि बर्निंग स्टार्ट होने से पहले क्या होता है स्टूडेंट, ये मस्ट बी हीटेड होना चाहिए, यानी कि इसको क्या करना चाहिए, हीट करना होना चाहिए। डी क्या स्टूडेंट, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो स्टूडेंट फायर है ऑयल से पैदा हुई है, तेल से पैदा हुई है, उसको किसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वाटर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। ओके स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स हम अब ऑटोमोबाइल्स यानी कि हम अपने व्हीकल्स में सीएनजी को यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि सीएनजी ने किस प्रकार से हमारे शहरों में पोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया, यानी कि कम कर दिया। ओके स्टूडेंट, इसका आंसर है कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम कोजेज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके स्टूडेंट, जैसे कि किन का कंबस्टन होता है, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर आते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। ओके स्टूडेंट, यदि इनका कंबस्टन होता है तो स्टूडेंट कौन से पार्टिकल निकलते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, और इनके साथ कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ओके स्टूडेंट, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, ये क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं। दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स इंटर द एयर एंड कोज रिस्पायरेटरी डिजीज। ओके स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हवा में चले जाते हैं, इससे क्या होता है स्टूडेंट, श्वसन यानी कि सांस लेने संबंधी बीमारियां हो जाती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रोड्यूसेस दीज हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी लेस क्वांटिटी। सीएनजी गैस होती है स्टूडेंट जो कि ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बहुत कम क्वांटिटी में छोड़ती है। इट इज़ ए कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल। ओके स्टूडेंट, यानी कि ये एलपीजी यानी कि जो भी पेट्रोलियम है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, उसकी तुलना में क्या है, ये क्लीनर फ्यूल है। देयरफॉर द यूज ऑफ सीएनजी हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से सीएनजी के यूज ने हमारे शहरों में पोल्यूशन को क्या कर दिया स्टूडेंट, रिड्यूस्ड कर दिया, यानी कि कम कर दिया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर करना है किसको, एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल यानी ईंधन के तौर पर एलपीजी और वुड को कंपेयर करना है, यानी कि क्या डिफरेंसेस इनके बीच में। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, इट इज़ ए गैसियस फ्यूल। एलपीजी क्या स्टूडेंट, जिनको हम होम्स यानी कि हम हमारे घरों में सिलेंडर यूज करते हैं रसोई में, उसमें स्टूडेंट्स एलपीजी होती है, वो किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। इट इज़ वुड क्या होती है स्टूडेंट, सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस फ्यूल है ये। इट इज़ ए स्मोकलेस फ्यूल यानी कि इसमें धुआं नहीं होता, और इससे क्या होता है स्टूडेंट, इट गिव्स आउट ए लॉट ऑफ स्मोक, इससे बहुत सारा धुआं निकलता है। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज मोर 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होती है, 55,000 किलोजूल पर किलोग्राम होती है। और वुड की क्या होती है स्टूडेंट, इसकी लेस होती है,
इसकी क्या होती है 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम। फोर्थ स्टूडेंट, इट इज ईजी टू स्टोर एंड कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड इन सिलेंडर्स एंड पाइपलाइंस। ओके स्टूडेंट, इसको क्या स्टूडेंट सिलेंडर्स के द्वारा, पाइपलाइंस के द्वारा क्या है ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, लेकिन इट्स नीड्स ए लॉट ऑफ स्पेस। वुड यानी लकड़ी को रखने के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, यानी ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी क्या है डिफिकल्टी है। फिफ्थ रीजन क्या स्टूडेंट, लो इग्निशन टेम्परेचर। इसका क्या स्टूडेंट एलपीजी का क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या काफ़ी लो है, यानी कि जल्दी से फायर कैच कर लेता है। इसका टेम्परेचर वुड का हाई इग्निशन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर क्या हाई है। ओके स्टूडेंट, यानी कि एलपीजी की तुलना में ये जल्दी से नहीं जलती। इट कोजेज लेस पोल्यूशन। एलपीजी क्या स्टूडेंट्स ये पोल्यूशन कम करती है। इट कोजेज मोर पोल्यूशन, जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि वुड लकड़ी से ज़्यादा धुआं होता है तो इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा। ओके स्टूडेंट्स,